हाय स्टूडेंट्स, इधर से एंट्री किया फिर चलो, हमने डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस स्टार्ट किए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, टोटल 3 यूजेस थे। पहला वाला क्या था, रिवाइंड कर। पहला वाला ये था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। व्हाट वाज इट? इट वाज टू एस्टैब्लिश द न्यूमेरिक रिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट यूनिट्स। दो अलग अलग यूनिट के बीच में रिलेशन क्या है वो बनाना था। ये पहला यूजेस था। दूसरा यूजेस क्या था? दूसरा यूजेस हमने सिखाया था ना, कंसिस्टेंसी ऑफ एनी फॉर्मूला वी कैन चेक। मतलब कोई फॉर्मूला कंसिस्टेंस है या नहीं है, वो ट्रू है या इनकरेक्ट है डायमेंशनली, वो चेक कर सकते थे। ये दूसरा यूजेस था। ठीक है, अभी तीसरा यूजेस हमारा ये है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका अलग अलग और क्वांटिटी के साथ क्या कनेक्शन है। मतलब समझ, जैसे बोल दूं कि फोर्स है, उसका मास और एक्सेलरेशन के साथ क्या कनेक्शन है भाई, तो तू बोलेगा ना सर F इज इक्वल टू ma, ये कनेक्शन है ना। हाँ, तो ये कनेक्शन बनाना है हमको आज। मतलब अल्टीमेटली इनडायरेक्टली फॉर्मूला बनाना सीखेगा तू। मतलब तू आज छोटा मोटा साइंटिस्ट बन जाएगा। जो फॉर्मूले बचपन से रट रहे हैं उनको बनाने का मेथड आज मिल रहा है तुझे कि कैसे फॉर्मूला बनता है। सारे नहीं बनेंगे, कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन अभी इस लेवल पे जो मिलेगा समझ लो मिनी साइंटिस्ट जैसा ही काम है। ठीक है, तो चलो, यूजेस नंबर 3 क्या है? टू डिराइव द इक्वेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। समझा ना? कोई क्वांटिटी जैसे एफ है, उसका m और a, ये m अदर क्वांटिटीज हो गई, इनके साथ क्या कनेक्शन है वो बनाना है, मतलब फॉर्मूला बनाना है। चलो, तो एक एग्जांपल इज गिवन हियर। Periodic time of a simple pendulum. Periodic time is capital T. Periodic time of a simple pendulum depends on length L of it and gravitational acceleration means G. तो derive the formula for periodic time. Okay. क्वेश्चन को समझना है। पहले 3 चीजें बताइए, पीरियडिक टाइम, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इनमें कौन हीरो है, सब्जेक्ट कौन है? पीरियडिक टाइम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन। मतलब जो टी है वो एल और जी पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उसको नोट डाउन करो कि हियर पीरियडिक टाइम डिपेंड्स ऑन एल एंड जी। मिल गया कनेक्शन? ओके, अब सुन, पीरियडिक टाइम जो है एल और जी पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है मतलब उसके फॉर्मूले में ये दोनों आएंगे। टी का फॉर्मूला बनाएगा तो उसमें एल भी आएगा, जी भी आएगा, लेकिन कितना आएगा वो नहीं पता। तो हम अंदाज मार रहे हैं कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल एंड जी। ओके, अब कितना उसका डायमेंशन आएगा, एल स्क्वायर आएगा, एल क्यूब आएगा, एल रूट आएगा, क्या वो नहीं पता है। वो हमको ढूंढ के निकालना है एमएलटी से। नहीं पता है ना, तो कुछ भी समझ ले, जैसे L का A पावर आ गया, G का B पावर आ गया। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा तो यहां पे आ जाएगा स्मॉल k। अच्छा, स्मॉल k का दर्शन किया है कभी? अरे 8-9 में किया था ना। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y। इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल वी कैन पुट अ कांस्टेंट ओवर हियर। ये पढ़ा है ना 8-9 में कहीं। अब बस तो वैसे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया तो वहां पे कुछ कांस्टेंट आया। अच्छा, ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, मतलब इसका कुछ एमएलटी अपने को नहीं पता है, रखना भी नहीं है। ठीक है, ये समझा ना पूरा? बस तो इसी में ज्यादा टाइम बिगाड़ सकता हूं मैं, क्योंकि यही हर इस टाइप के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के लिए ये कॉन्फिडेंस चाहिए। इसके बाद तो तेरे को आएगा, क्योंकि इन सबके एमएलटी रखने हैं, जो तुझे याद होंगे रख देगा, आंसर आ जाएगा। ये स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके, तो ये तो पकड़ में आ गया। चलो, इन सबके एमएलटीज रखते हैं। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब इनके एमएलटी रखते हैं। कैमरामैन फोकस। T इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी। ओके, टेक इट एज इक्वेशन 1। अच्छा, यहां पे ले लिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इन सबका एमएलटी रखो। चलो, ये टाइम है, पीरियडिक टाइम, तो टाइम का एमएलटी क्या होगा? 0 0 1। ओके, ये के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जिसका डायमेंशन नहीं है, अपने को पता भी नहीं और लिखना भी नहीं है। छोड़ो, ये लेंथ है, लेंथ के लिए होगा 0 1 0 पावर a।
ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन याद है, 0 12 लास्ट वाला माइनस, 0 12 लास्ट वाला माइनस। अबे एमएलटी तो रटना पड़ेगा वरना काम जमेगा नहीं। सोहम सर के लेक्चर फील नहीं होंगे, एमएलटी याद नहीं होगा तो। चल अब आगे बढ़। ये जो पावर ऊपर है उसको अंदर इन पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। देख, तो a इंटू 0 इट विल बी 0, a इंटू 1 इट विल बी a इंटू 0 0, अगेन इन दिस ब्रैकेट b इंटू 0 इट विल बी 0, b इंटू 1 इट विल बी b इंटू -2 इट बिकम्स -2b। ये वाला सेक्शन था। अब एक और चीज सीखा था गणित की जो तू सीखा हुआ 8th 9th में। जब दो चीज होती है, देख, इसको बोलते हैं बेस, 3 है, इसको भी बोलते हैं बेस। जब दो टर्म्स का बेस इक्वल हो तो उनकी पावर का एडिशन हो जाता है। तो इधर देख, बहुत सारे बेस इक्वल है। देख, ये वाला और ये वाला बेस इक्वल है, उसकी पावर देख 0 + 0 मतलब 0। फिर एल देख, इधर भी एल है इधर भी एल है, बेस इक्वल है ना, तो ये जो ऊपर की टोपी है उसको प्लस कर दे, a + b, समझा। फिर देख इधर भी है, टी का बेस इक्वल है, तो 0 - 2b। तो फाइनली इट बिकम्स 0l a + b -2b एंड ऑन दैट साइड m0 l0 t1। यहां तक पहुंच गई अपनी गाड़ी एमएलटी रखने के बाद। अब क्या करना है, अब बीच में इक्वल टू है, तो जिनका बेस समान है उनके पावर को कंपेयर कर सकते हैं। जिनका बेस इक्वल है उनके पावर को कंपेयर करो। इस यहां पे नोटिस लिख दे, कंपेयरिंग पावर्स। चल ठीक है, ये m और n की 0 0 को क्या कंपेयर करेगा, ध्यान दे। ये l देख, इस पे 0 है, इस पे a + b है, तो इन दोनों पावर को कंपेयर करो। 0 = a + b, इसको नाम दे दे इक्वेशन 2। फिर इसको कंपेयर कर t को, 1 = -2b हो गया, 1 और -2b। ये -2 को नीचे डाल दे, you will get your b, it will be -1/2। After getting b, we must put the value into this equation in place of b. We can replace the b by 1 - 2. Now take this 1 - 2 on that side, you will get your a again. तो चल a और b मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका क्या करना है भाई, सुन। क्वेश्चन में बोला था कि पीरियडिक टाइम जो है वो L और G पे डिपेंड करता है। इसका मतलब T के सामने L और G आएगा सर, लेकिन कितना आएगा, 2 स्क्वायर क्यूब 1 माइनस, कुछ नहीं पता था। तो उस अजम्पशन को हमने ए बी नाम दिया था। अब ए बी तेरे को मिल तो गया है, तो उसी जगह वापस जाके रख दे। तो चल, पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1, इनटू इक्वेशन 1, T = K L A G B. In place of A, you can take 1/2. In place of B, you can take -1/2. First of all, focus on this minus. If there is minus, you can take the term here. It will be plus. पता है ना, ऊपर से नीचे लाएगा तो पावर का माइनस का प्लस हो जाएगा। अब एक और चीज गणित में देख, x पे 1/2 होता है तो हम इसको √x भी बोल सकते हैं। x पे 1/3 होता है तो इसको क्यूब रूट ऑफ x बोल सकते हैं। तो इधर भी देख 1/2 तो रूट हो गया ना, तो t = k √L/G। देख मस्त फॉर्मूला दिख गया ना। 5-7 मिनट पहले तुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ फॉर्मूला है, तुझे सिर्फ ये पता था कि t है वो L पे और G पे डिपेंड करता है, इसलिए ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन क्या इसका फाइनली फॉर्मेशन देख ऐसा आया ना, सिर्फ एमएलटी की हेल्प से आया। ओके, अब देख ये जो स्मॉल k है ये अपने बस का नहीं है, क्योंकि अपन कहीं से उठा के रख दिया था। तो अच्छा, ये डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिट भी है, लिमिटेशंस मतलब उसकी मर्यादा है कि ये आंसर डायमेंशनल एनालिसिस नहीं दे पाएगा। तो इसका टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट आंसर दिया है कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स k is taken as 2π। तो लगा दें यहाँ पे 2π, ये हो गया √L/G। सर हम k का क्या करेंगे, डोंट वरी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस कांस्टेंट का ये वैल्यू वो लोग ब्रैकेट में देंगे कि इसका वैल्यू ये लेना है, बात खत्म। तुझे तो सिर्फ एमएलटी में लड़ना है। ओके, वह पूरा स्क्रीन ले लो सर।
ओके, एक और एग्जांपल देखते, थोड़ा उससे ज्यादा कैलकुलेशंस वाला। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरी कंडक्टिंग वायर। अरे बाप रे, इतना सब क्या है वायर होता है ना घर में बिजली का, उसके अंदर जो हीट पैदा होता है, जो गर्म हो जाता है ना वायर, कभी कभी जल जाता है, ये वही है। हीट प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स ऑन करंट। अच्छा, ये जो हीट है वो करंट पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है, देख। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी मतलब H का फॉर्मूला बना। क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए, हीट I पे, R पे और T पे डिपेंड करती है। सबसे पहला अपना नोटिस क्या लिखने का कि हीट डिपेंड्स ऑन I, R एंड T। तो सीधा यहां पे रिलेशन में ले आओ कि हीट डिपेंडिंग I, R, T कितना डिपेंड करती है। अरे नहीं पता है तो नाम दे दे A, B, C या X, Y, Z या P, Q, कुछ भी नाम दे दे। तो चल A, B, C इतना डिपेंड करती है। अब हम A, B, C को ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, Q आएगा, कितना डिपेंडेंसी है। ठीक है, चल प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा, स्मॉल k, डन। इसको नाम दे देते इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। अब इन सबके एमएलटीज रखने हैं, तो इसको यहां बड़े बोर्ड पे ले जाते हैं, आ जाओ। यहीं पे अपन इक्वेशन 1 अपना बना देंगे। हीट इज इक्वल्स टू के आई आर टी पावर ए बी सी, इक्वेशन 1। ओके, चल भाई, अब इन सबका एमएलटी रखना है। हीट एनर्जी क्या लिखा है, हीट एनर्जी। तो एनर्जी का एमएलटी क्या होगा, याद कर, 1 2 3 4 5, अरे 122 लास्ट वाला माइनस, तो इसका एमएलटी होगा 122 लास्ट वाला माइनस। अच्छा, ये डायमेंशन ले से पता है तो इसको कुछ करना नहीं है, जान दो। ये करंट है तो करंट का तो होगा एम्पियर, है ना, पावर में आ गया ए। फिर ये है रेजिस्टेंस, अरे बाप रे, याद कर याद कर, सर ने पैटर्न सिखाया था VRC एमएलटी टेबल का, जो लेक्चर है ना मेरा 54-55 मिनट का, उसके लास्ट में ये सिखाया था VRC का पैटर्न। 12 माइनस 31, 12 माइनस 32 माइनस 12 42। तो ये बीच वाला क्या आया, 12 माइनस 31, ये आया 12 माइनस 32, है ना। तो ऐसे याद रखना सिखाया था, थोड़ा खुद कोशिश कर, मजा आ जाएगा। 12 माइनस 32, चल अब ये टी का क्या होगा, T1 पावर C। ये सबसे पहले इधर ये पावर को ना आराम से इजीली हैंडल करने का, आप लोग अभी नया नया बच्चा हो गया अभी में, तो गलती नहीं होना चाहिए। चलो पावर को सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर, A1 जा A, सर को गाने का बहुत शौक है ना, हर चीज में रिदम बनाते हैं। B इंटू 1 B, B इंटू 2 2B, B इंटू 3 3B, 2 इंटू B 2B इंटू C, हो गया। अब आपको बोला था जिनका बेस इक्वल है उनके पावर को ऐड कर दो। बेस में देख, ढूंढ पहले M है, अच्छा दूसरा कोई M नहीं है तो जान दे यार, दिल टूट गया, छोड़। अब L देख, L भी एक ही है यार, और कोई L नहीं है तो उसको भी ले ले, उसका भी दिल टूट गया। चल अब T देख, T में है ये दो बेस है, देख इधर पसंद है, देखा, इन दोनों के पावर को ऐड कर, माइनस 3B प्लस C। अब देख एम्पियर में भी है ऐसा, तो एम्पियर में A माइनस 2B, ठीक है। अब सामने क्या है, 1 2 माइनस 2। अब कंपैरिजन में गड़बड़ होएगा क्या, इधर MLT इधर MLTA, इस साइड तो A है नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी डालेंगे उसको, तो कुछ ऐसा गणित कर सकते हैं, एम्पियर पे 0 ले ले, चलेगा ना, ताकि कंपैरिजन में तो कोई इजी रहे। तो चलो नाउ कंपेयरिंग, by comparing we get what we get such equations like m और m की पावर को कंपेयर कर, 1 इज इक्वल टू b, अरे b तो मिल गया, अरे स्टार्टिंग में मिल गया सर, ठीक है। चल फिर आगे बढ़, l को कंपेयर कर, 2 इज इक्वल टू 2b, अच्छा 2 को 2 से कैंसिल कर दो, b क्या आ जाएगा, इधर भी 1, फिर से मिल गया, नहीं चाहिए था तो ठीक है। अब t को कंपेयर कर, पावर -2
-3b प्लस c हो गया। फिर ए को कंपेयर कर, 0 इज इक्वल टू a माइनस 2b। ठीक है, अब ये b का जो वैल्यू 1 है वो इसमें डाल, 1 डाल दिया तो देख क्या हो गया, -2, ये 3 इंटू 1 -3 प्लस c। अब -3 को पकड़ उठा के इधर रख दे, ये हो गया +3। तो फाइनली आंसर आया सी का 1। अब b का जो वैल्यू है 1 वो इधर भी डाल, 0 इज इक्वल टू a माइनस 2 इन प्लेस ऑफ b 1, b इज रिप्लेस्ड बाय 1, सो 0 इज इक्वल टू a माइनस 2, 2 को इधर ले ले, हो गया 2। देख तेरे को एबीसी जब मिल गया, a b एंड c, क्या करेगा इसका, इधर लगा देने का ना सर, जो अपन ने अजम्पशन लिया था एबीसी उसकी वैल्यू डाल दो। तो चलो पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग इनटू इक्वेशन 1, h इज इक्वल टू k i r t a b c, तो a हटा, 7 की घटा, फिर b की जगह 1, c की जगह 1 एंड इट्स डन। ये k मैंने बोला था क्वेश्चन में देंगे, तो इस क्वेश्चन में k है, समझ ले क्या है, लेकिन नोटिस लिखने का ऐसा, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, इस बार k का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, मैं लिखना भूल गया था, k इज इक्वल टू 1, तो k को 1 ले लिया, तो नाउ यू गेट h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फाइनली मस्त फॉर्मूला दिख रहा है ना, तेरे को पहले पता था कि ऐसा फॉर्मूला है, तेरे को पहले सिर्फ इतना पता था कि h जो है i पे डिपेंड करता है, r पे करता है, t पे करता है, इनके बीच कनेक्शन क्या है, तो ऐसा आई स्क्वायर आर टी। अच्छा अब तेरे को एक बता दो अंदर की बात, किसी को बोलना नहीं, ये एक्चुअली जूल हीट का फॉर्मूला है। आपसे जब एमएलटी टेबल पढ़ाया ना तब बोला था मैंने जूल क्या है। जेम्स प्रिस्कॉट जूल वाज अ साइंटिस्ट, उसने ये हीट का फॉर्मूला दिया था। कहाँ यूज होता है ये सब, तेरे घर में जो बिजली का तार है ना, वो जब गर्म हो जाता है तो उसकी गर्मी कितनी, उस गर्मी में कितना एनर्जी है वो जानना है ना, तो ये फॉर्मूला ले, तेरे को आंसर मिल जाएगा कि इस गर्म वायर के अंदर सर इतना एनर्जी छुपा हुआ था, इतना गर्मी बारह, इतना एनर्जी बारह है, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, अब एक मिनट का नोटिस सुन ले। देख ये जो छोटे छोटे लेक्चर आते हैं 15-15, 20-20 मिनट के, ये पढ़ाई ऐसे नहीं होती, कम से कम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का लेक्चर चाहिए फिजिक्स में, वो भी लाइव। उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार, अपना 1000 सब्सक्राइबर हो गया ना तो हम यूट्यूब पे लाइव आ जाएंगे, फिर टाइम टेबल मिलेगा, क्या 3 बजे इतने बजे मेरा लेक्चर है, इतने बजे केमिस्ट्री का, इतने बजे फिजिक्स मैथ्स बायो का, सब होगा। सिर्फ एक बार 1000 सब्सक्राइबर करवा दे। कैसे करवाएगा? ओ भाई साहब, आपके घर में मैंने अपने घर में से 6 सब्सक्राइबर करवाए, बोल, मेरी मॉम का फोन, वाइफ का फोन, ब्रदर का फोन, ब्रदर की वाइफ का फोन, मेरे बच्चे की जो मैम है ना उनको फोन करके बोला मैम सब्सक्राइब कर दो, समझा? तो तू भी ऐसा कुछ कर, अपने घर में जितने भी फोन है सबको सब्सक्राइब कर, मम्मी पापा सबको बोल, रिलेटिव्स को भी बोल दे, मामा मासी को, कि अरे यार हमारे सर को 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं, मेरा लेक्चर लाइव हो जाएगा यार, बड़ा लेक्चर आएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना आंटी। कर देंगे। दोबारा दूसरे दिन फिर फोन कर, अरे आंटी वो कल बोला था सब्सक्राइब हुआ नहीं यार, जब वो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।